नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब नए मिशन पर चल चुके हैं और एफर्ट भी पूरी तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि बीते चुनावों में जो नतीजे देखने को मिले वो नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही निराशाजनक रही है। हर जगह हार का सामना करना पड़ा, चाहे वो हरियाणा हो या फिर कश्मीर। अब प्रियंका गांधी का हाथ थामकर राहुल गांधी अपने पुराने चुनावी मैदान यानी कि वायनाड पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी को कोई सबसे ज्यादा सुधार सकता है, कोई सबसे ज्यादा सुंदर बना सकता है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। वायनाड पहुंचकर प्रियंका गांधी ने कहा कि बारिश होने पर भी आपने मेरा इंतजार किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको इंतजार नहीं करवाना चाहती। उन्होंने कहा कि नेताओं के बीच का रिश्ता आपके और राहुल गांधी के बीच के रिश्ते जैसा होना चाहिए। ये ईमानदारी, विश्वास और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई पर आधारित होना चाहिए। अब इन तमाम मुद्दों के बाद एक बार फिर राहुल गांधी और उनकी बातें चर्चा का विषय बन चुकी है। तो किस तरीके से और किस तरह से राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए वायनाड में लाना चाहते हैं टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने इस खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कांग्रेस नेता और पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव से पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के लिए रविवार को केरल के वायनाड पहुंचे। गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी, और उनके पहुंचने पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन, कांग्रेस सांसद के सुरेश और कांग्रेस विधायक टी सिद्दीकी समेत अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने कहा, बारिश होने पर भी मेरा इंतजार करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको इंतजार नहीं करवाना चाहती। उन्होंने कहा कि नेताओं के बीच का रिश्ता आपके और राहुल गांधी के बीच के रिश्ते जैसा होना चाहिए। ये ईमानदारी, विश्वास और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई पर आधारित होना चाहिए। प्रियंका ने कहा, महंगाई इतनी अधिक है कि अगर परिवार का हर सदस्य काम भी करे तो भी ये पर्याप्त नहीं है। आपको शिक्षा, पीने के पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच की जरूरत है। यहाँ तक कि मनरेगा योजना में भी अब सीमित नौकरियां उपलब्ध है, क्योंकि फंड सीमित है। वायनाड के बच्चों को भी खेलने का अवसर मिलना चाहिए। आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने मोबाइल वैन शुरू की है। हमें ऐसे और कार्यक्रम की जरूरत है। केंद्र को देखिए, उन्होंने 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है, लेकिन वे आप लोगों की मदद नहीं करते। मैं पिछले हफ्ते एक फुटबॉल स्टेडियम में रुकी थी। वहां बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। मेरा बेटा भी फुटबॉल खेलता है। मैं उन्हें देख रही थी और मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली के बच्चों को खेल शिविरों और बेहतर सुविधाओं में जाने के अवसर मिलते हैं। क्या वायनाड के बच्चों को भी अवसर नहीं मिलना चाहिए? वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा, भारत महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन पर बना है। वे ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम से प्रेरित थे। हमने साहस और एक अनोखे अहिंसा विरोध के साथ अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। हम इस क्षेत्र में इसलिए चमके क्योंकि हम लोकतांत्रिक हैं। उन्होंने कहा कि जब आरजी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले तो ऐसा इसीलिए नहीं था कि वे सत्ता के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, बल्कि सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बना रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उन देशों की तरह बन जाएंगे जो लोकतंत्र को महत्व नहीं देते। संविधान की रक्षा भारत की प्राथमिक लड़ाई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की रक्षा भारत की प्राथमिक लड़ाई है। राहुल गांधी ने रविवार को इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आज देश में प्राथमिक संघर्ष संविधान की रक्षा और संरक्षण का है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान नफरत से नहीं बल्कि विनम्रता और प्रेम से लिखा गया है। लोकसभा सांसद ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रचार के तहत यहां मनंतवाड़ी में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में मुख्य लड़ाई हमारे देश के संविधान की लड़ाई है। हमें जो सुरक्षा मिलती है, हमारे देश की महानता सब संविधान से ही आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि ये प्रेम और नफरत के बीच की लड़ाई है।
उन्होंने ये भी कहा कि आत्मविश्वास और असुरक्षा के बीच की लड़ाई है और अगर आप वाकई इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो आपको अपने दिल से गुस्सा, नफरत को हटाकर और उसकी जगह प्यार, विनम्रता और करुणा को लाना होगा। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी के साथ अपनी बचपन की यादों को भी साझा किया। वायनाड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वह क्षेत्र में रोजगार की कमी के मुद्दे को हल करेगी और वायनाड में नई सड़कें बनवाएंगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया है। उन्होंने संसद में आपके मुद्दे उठाए, लेकिन मुद्दा ये है कि सरकारें लोगों के लिए सरकार के रूप में काम नहीं कर रही है। वायनाड सीट से उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने मनंतवाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल वायनाड के लोग ही समझते हैं कि उनके भाई राहुल गांधी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि प्रियंका के साथ राहुल गांधी भी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला करके राजनीति में कदम रखा है। नलिनी का भी किया जिक्र। राहुल गांधी ने भी रैली को संबोधित किया और लोगों से कहा कि प्रियंका गांधी उनके लिए सबसे अच्छी संभावित सांसद होंगी। उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि वो मेरी बहन है। अब आप भी भाग्यशाली हैं कि वो मेरी बहन है। वो अब आपकी भी बहन की तरह काम करेगी, आपकी माँ की तरह, आपकी बेटी की तरह होगी। इसीलिए मुझे विश्वास है कि अब आपको सबसे अच्छी सांसद मिल सकती है। प्रियंका की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हर जगह आप हिंसा, गुस्सा देखते हैं जिससे लोग मानवता भूल जाते हैं। प्रियंका गांधी उस लड़की से मिलने गई जो उनके पिता की हत्या के मामले में दोषी थी। प्रियंका ने मुझे बताया कि उसे नलिनी को देखकर बुरा लगा, जिस लड़की को उसके पिता की हत्या में दोषी ठहराया गया। प्रियंका ने जाकर उससे मुलाकात की और कहा कि वे उसके लिए दुखी है। लोगों के लिए बेहतर की जाएंगी सुविधाएं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मेरे भाई के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया तो ये आप ही थे जिन्होंने समझा कि वे सच्चाई और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन सुविधाओं को अभी भी बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि वे क्षेत्र में रोजगार की कमी के मुद्दे को हल करेंगी और वायनाड में नई सड़कें बनवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया है। उन्होंने संसद में आपके मुद्दे को उठाया, लेकिन मुद्दा यह है कि सरकारें लोगों के लिए सरकार के रूप में काम करें, यानी कि सरकार की तरह काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार केवल अपने बेहद अमीर व्यापारियों के लिए काम करती है। उनका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर जीवन स्तर या बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना है। और वे साधन क्या है? वे साधन आपको बांट रहे हैं, आपके बीच गुस्सा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। वे आपसे जमीन और बंदरगाह छीनकर व्यापारियों को दे रहे हैं। वायनाड से पारिवारिक रिश्ता जीवन भर सम्मान करेंगे। वामपंथी और भाजपा के इस आरोप पर कि वायनाड को पारिवारिक गढ़ में बदला जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इस सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सही नहीं है कि गांधी परिवार के सदस्यों ने केवल अमेठी और रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया है। अभी भी अमेठी का प्रतिनिधित्व KL शर्मा कर रहे हैं। मेरे भाई का वायनाड से रिश्ता राजनीति से परे है। उनके लिए जब सभी ने उनसे मुंह मोड़ लिया तो वे उनके साथ खड़े रहें। ये ऐसी चीज है जिसका हमारा पूरा परिवार जीवन भर आभारी रहेगा। इसलिए अगर इसका मतलब पारिवारिक रिश्ता है तो हाँ, वायनाड के साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता है और मैं जीवन भर इसका सम्मान करूंगी। आपदा आने पर राजनीति ना करे, वायनाड को मदद मिले। प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए पैकेज की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र ने अभी तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। मैंने हिमाचल प्रदेश में ऐसा होते देखा है, अब वायनाड में भी देख रही हूँ। आपदा आने पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य से मैंने पहले भी ऐसा होते देखा है और अब भी देखा है। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए काम करूंगी कि उन्हें वे मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। यही एक समय है जब हम
उम्मीद करते हैं कि मदद मिलेगी। मैं अपनी आवाज़ सबसे ऊंची उठाऊंगी और उन्हें इस हद तक शर्मिंदा करूंगी कि वायनाड को मदद दें। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति में पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है, हर तरीके का सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजनीति के अलावा आपकी क्या राय है इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।